नमस्कार, मैं विपुल पांडे, आम आदमी पार्टी। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो बिहारी में लगभग हर दूसरा व्यापारी सहारा में पैसे जमा करता है। चाहे वो सब्जी की दुकान वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, पान के डिब्बे वाला हो, हर एक छोटे से छोटा व्यापारी। और आज वही सहारा कंपनी उन ग्राहकों को पैसा भुगतान नहीं कर रही है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी का अधूरा मकान बना पड़ा है और किसी को इलाज कराने है। इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते लोग। तो इस खेल को आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आज से 30 से 40 साल पहले आंवले का तेल आपने देखा होगा सीसी में मिलता था, कांच की सीसी में। धीरे धीरे महंगाई बढ़ी, लोग उसे नहीं खरीद सकते थे, तो कंपनी ने उसी कांच की सीसी को बदलकर प्लास्टिक की बोतल यूज करना स्टार्ट किया और उतने ही पैसे में बेचना स्टार्ट किया। लोग खरीदते रहे। अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ी, लोग उसे भी नहीं खरीद सकते थे। कंपनी ने पूछा, भाई कितना तुम खर्च कर सकते हो? तो उसने बोला, चलो ठीक है, 1 रुपया है तुम्हारे जेब में, निकालो, हम 1 रुपये का तुम्हें पाउच देंगे। ठीक उसी प्रकार सरकार या अन्य प्राइवेट कंपनियां भी खेल करती हैं। कैसे? जानते हैं कि जनता के पास बहुत कम पैसे हैं ना, अब उनके जेब से पैसे निकाले कैसे जाए। तो ठीक है, आप 10 रुपए जमा कर सकते हो, 10 रुपए जमा करो। कोई 100 रुपए जमा कर सकता है, 100 रुपए जमा करो। और ये सारा पैसा जब इकट्ठा होता है, लाखों करोड़ों रुपए में इकट्ठा होता है, और ये सारे लाखों करोड़ रुपए कारपोरेट के चरण वंदन में डाल दिए जाते हैं। और ये कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां, आप देखते हैं कि किसी ने इतने 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, बैंक से फरार हो गया। ये सब पैसे वहीं से डूबते हैं। और इसी वजह से ये कंपनियां जो आपसे पैसे इकट्ठा कर रही हैं, आपको भुगतान करने में देरी कर रही हैं। अब एक आम आदमी अपना बिजनेस करे या फिर न्यायालय के चक्कर लगाए, सरकार पर गुहार लगाए, कहाँ जाए? तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि आखिर ये पैसा ये कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आज हम सबको मिल के लड़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ना केवल आम जनता बल्कि जो एजेंट आपसे पैसे जमा कराते हैं वो भी परेशान है। आप सोचिए, एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ और एक सर्विस लेने वाला हुआ। सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? एजेंट आपके पास आता है, आपसे पैसे जमा कराता है। और सर्विस लेने वाला कौन है? हम लोग, जो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचत में जमा करते हैं। और आज आम जनता किसे दोषी मान रही है? एजेंट को। और एजेंट परेशान किससे है? कंपनी से। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक जनता को दूसरी जनता से लड़ा दिया गया, एक जनता दूसरी जनता से नफरत करने लगी। जबकि जिम्मेदार कौन है? जिसने इस कंपनी को डाल रखा है, तो यहां पर नहीं है। तो हमें इस चीज को, इस खेल को समझना होगा। और मैं सारे व्यवहारी वासियों से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को किसी राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर, बल्कि सब मिलकर एक साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़े। और प्रशासन से लेकर शासन तक इस बात की गुहार लगाए, इस बात की अपील करें कि सहारा में डूबे पैसे को, कि सहारा कंपनी जल्द से जल्द इन छोटे छोटे ग्राहकों को पैसों का भुगतान करे, ताकि जो एजेंट हैं वो भी अपनी क्रेडिट उसी प्रकार से बनाए रखें और जनता भी अपने पैसों से सदुपयोग में ला सके। धन्यवाद।